हेलो बच्चों, आज हम क्लास नंबर 3 में कक्षा 10 के लिए विषय गणित ईपी बोर्ड 2026 के लिए न्यू सिलेबस पे आधारित, ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्या क्लास नंबर फर्स्ट और सेकंड में हम पिछले जो शुरुआती सवाल थे वो कर चुके हैं। आज हम प्रश्न नंबर 3 करेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, अब आज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें 3 सवाल हैं। प्रश्न नंबर 3 में एक एक करके हम हल करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या है, अभाज्य गुणनखंड। तो आप क्या करेंगे, 12, 15 और 21 यही है। इसके पहले आप अभाज्य गुणनखंड काटेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये फर्स्ट सवाल का सॉल्यूशन है। देखिए कैसे काटेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 छीं 12, और देखिए 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 3 से काटिए, 3 एकम 3, ठीक है। जब तक काटते हैं जब तक नीचे 1 ना आ जाए। अब इधर देखिए, 2 से कटेगा नहीं, 2 के गाड़े में 15 आते नहीं, 3 से काटिए, 5 15, 5 एकम 5, ठीक है। अब देखिए इधर 2 से 21 नहीं कटेगा, 3 से देखिए, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, ठीक है। अब देखिए 12 है, 12 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3। ऐसे देखिए 15 के कितने आए, 3 गुणा 5। ऐसे देखिए 21 के कितने आए, 3 गुणा 7, ठीक है। आपको इनका क्या एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले हम निकाल लें इनका एचसीएफ। देखिए एचसीएफ क्या होता है, जो देखिए 3 संख्या दें, तीनों के गुणनखंड काटे हमने, उनमें तीनों में कॉमन हो। देखिए 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, तीनों में कॉमन है, तो इसका जो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अब निकाल लें हम इसका एलसीएम, लासा। अब देखिए लासा हम कैसे निकालेंगे, जो कॉमन था तीनों में वो लिख लेंगे पहले, ठीक है। अब जो कॉमन नहीं था वो भी लिखना होगा आपको, ठीक है। ये 5 लिखेंगे और गुणा 7 लिखेंगे, और अब जो 3 कॉमन थे वे हम पहले लिख चुके। अब गुणा करिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 गुणा 7, ठीक है। अब देखिए 0 छोड़ दीजिए, 7 6 42, 0 लगा पीछे लगा दीजिए। एलसीएम कितना है, 420। ये फर्स्ट सवाल हो गया। अब क्या है, 17, 23, 29, इसका आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना। अब देखिए 17 के आप गुणनखंड काटेंगे तो क्या होगा गुणनखंड, देखिए 17 से कटेगा और 1 से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा, तो 17 गुणा 1, ऐसे 23 है, 23 से कटेगा और 1 से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा। ऐसे देखिए 29 है, 29 से कटेगा और 1 से कटेगा, ठीक, समझ गया। अब आपको इनका निकालना है एचसीएफ, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ क्या होगा, जो तीनों में कॉमन होगा। तो देखिए 1 1 1, तो 1 कॉमन हो गया। एलसीएम क्या होगा, जो तीनों में कॉमन है, पहले क्या कॉमन है, 1, वो लिख लिया। अब जो कॉमन नहीं है वो भी लिखो, 17 गुणा 23 गुणा 29, ठीक है। अब देखिए 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 17 का गुणा करेंगे, 17 तिया 51 का 1, 17 दूनी 34, और 5 हासिल का कितना हो गया, 39 गुणा 29। इसका गुणा करेंगे 29 का 391 कितना आएगा, 11 339। तो ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं तीसरा वाला। अब देखिए तीसरा करेंगे क्या, 8 9 25। देखिए 8 का गुणनखंड काटेंगे, 9 का काटेंगे, 25 का काटेंगे। देखिए 8 का कैसे काटेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से और कट जाएगा, 2 एकम 2। अब देखिए 9 है, 2 से कटेगा नहीं, किससे,
3 से 3 दिया 9, ऐसे 3 एकन 3। अब देखिए 25 है, 5 से कटेगा, पचम 25, 5 एकन 5। ठीक, अब देखिए इनका आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब देखिए 8, 9, 25। अब देखिए इनके गुणनखंड में यहाँ 2 2 है, यहाँ 3 3 है, यहाँ 5 5 है, कुछ कॉमन नहीं है। तो देखिए एक गुणनखंड एक जरूर कॉमन होगा, एक का भाग 8 में भी जाएगा, एक का भाग 9 में भी जाएगा, एक का भाग 25 में भी चला जाएगा, समझ के। तो कितना कॉमन हो जाएगा? 1। ठीक, अब आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? जो कॉमन है, कॉमन तो सिर्फ एक ही होगा, और जो कॉमन नहीं है वो सब लिख लीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 9 वाले 3 गुणा 3, वही 25 वाले 5 गुणा 5। ठीक है, एक का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 3 तिया 9, पचम 25। ठीक है, अब देखिए 8 ने 72 गुणा 25, तो देखिए कितना होगा? 25 दूनी 50 का 0, हासिल 5 लगे, 25 सिक्का 150, 25 सत्ते 175, और हासिल का 5 कितना हो जाएगा? 180। एलसीएम इतना आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल करेंगे हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एचसीएफ 306, 657 का कितना है? 9। कहने का क्या मतलब है? 306 संख्या है, 357, इनका जो एचसीएफ मासा कितना है? 9 दिया है। ठीक, समझ के आगे देखिए एलसीएम 306 और 657, यही संख्या है 306 और 657, यही दे रखी है। ज्ञात कीजिए क्या? एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, समझ के। अब देखिए एक सूत्र रहता है ए गुणा बी। ए क्या होता है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, या फिर बोल सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एचसीएम, मासा गुणा लासा, समझ के। अब देखिए ए एक मतलब ऐसे मान सकते पहली संख्या 306 गुणा दूसरी 657 बराबर एचसीएफ कितना दे रखा है इनका? 9 गुणा एलसीएम आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए हमें एलसीएम निकालना है, तो हम एलसीएम बराबर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 9 ये गुणा में बराबर के लाएंगे इधर, तो कितना हो जाएगा? 306 गुणा 657, जब गुणा में संख्या होती है बराबर के उधर जाती है तो भाग में आती है। ठीक, समझ गए। अब देखिए 9 का भाग दीजिए इसमें, 9 दिया 27, कितने बचेंगे? 3, कितने हो जाएंगे? 36, 9 चौक 36 गुणा 657, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 22, 33, 8। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम। आप 34 का गुणा 657 में करेंगे तो 22, 338 आएगा। ठीक है, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक, तो देखिए जैसे जिस सवाल को हम जैसे हल करेंगे वैसे ही आप करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कोई भी संख्या शून्य बोलेंगे आप या फिर 0, ठीक है, एक ही बात है, पर समाप्त होने के लिए 2 गुणा 5 का एक अभाज्य गुणनखंड आवश्यक
होना चाहिए। ठीक है, अब समझिए, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। जैसे कि किसी संख्या में अगर 2 गुणा 5 आएंगे तभी वो संख्या 0 पर समाप्त होगी, वरना नहीं होगी। जैसे समझिए, जैसे मैं कहूँ 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, क्या 0 पर समाप्त हुई? नहीं ना। अब ऐसे देखिए, मैं कहूँ 2 गुणा 5 गुणा 3। अब देखिए इस संख्या में 2 गुणा 5 है, 2 पंजे 10, 10 दिया 30। ठीक है, अब देखिए लास्ट में शून्य आया, तो कहने का मतलब इसमें, ठीक है, अब देखिए 0 पर समाप्त हो रही है। अब जैसे कि मैं कहूँ 2 गुणा 8 है, अब देखिए इसमें 2 तो आया पर 5 नहीं आया, तो क्या ये संख्या 0 पर समाप्त होगी? नहीं। 8 दूनी 16, देखिए कहीं 0 आया लास्ट में? नहीं। ठीक, तो कहने का मतलब जिस संख्या में 2 गुणा 5 होंगे तो वो संख्या 0 पर समाप्त होगी, अगर नहीं होंगे तो वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, समझ गए? अब देखिए संख्या है, दी गई संख्या क्या लिखेंगे? दी गई संख्या क्या है? 6 की पावर n। ठीक है, और n क्या होती है? एक प्राकृत संख्या। देखिए प्राकृत संख्या क्या होती है? वह संख्या जो 1 से स्टार्ट होगी और आप अनंत तक लिखते जाइए, तो ये क्या संख्या? प्राकृतिक। अब रखिए, देखिए यहाँ पर 6 की पावर 1, n बराबर 1 रखा तो कितना आया? अब 6 की पावर 1 होगी तो वो संख्या वो आ जाएगी। अब देखिए 6 आई, अब 6 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणा 3, तो देखिए 2 गुणा 5 आएगी? नहीं। अब देखिए 2 भी रख के देख लीजिए, 2 रख दिए तो 6 6 36 हो जाएंगे। 6 गुणा 6 लिख सकते हैं। अब इनके भी गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3 होगा इस 6 के, और इस 6 के करेंगे तो 2 गुणा 3 ही होगा। देखिए पूरी संख्या में 2 तो आए पर 5 नहीं आए, तो ऐसे ही आगे भी होगा। तो कह सकते हैं कि दी गई संख्या में, दी गई संख्या में, ठीक है, 2 गुणा 5, ठीक है, का एक साथ अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, या फिर देखिए दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, दी गई संख्या कौन सी है? लिख दीजिए अगर आप चाहें तो, 6 की पावर है ना, यहाँ पर भी लिख दीजिए, में 2 का 2 अभाज्य गुणनखंड है, जबकि 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक, समझ के? आप चाहें तो ये वाली लाइन लिख दीजिए या फिर ये वाली, ये लिखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, अतः संख्या कौन सी है? 6 की पावर n, 0 या 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक क्लियर करेंगे।